इस गर्मी में समय निकालकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमुई में आपके जिले में मैं जीवन में तीसरी बार आ रहा हूँ। 2 बार पहले इससे आए हैं, एक बार झाझा में, एक बार सिकंदरा में, और आज मैं जमुई शहर में आया हूँ। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं। नेता लोगों को तो आप लोग रोज सुबह शाम सुन ही रहे हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हमने 10 वर्ष में जिसको भी सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वो आदमी जीत कर राजा हो गया, उसका जीवन बदल गया। 10 वर्ष के काम को हमने किया। जैसे आप मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद सुनते हैं, वैसे मुखिया, सरपंच, सांसद नहीं, 1-2 नहीं, 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में हमने कंधा लगाया है। लेकिन 10 वर्ष वो काम करके ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए, ये जरूरी नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। सच्चाई ये है कि जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं वो आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी सुधरे और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं जिसका नाम है जन सुराज। इसमें हम वोट नहीं मांगते। 2 बरस से पैदल चले, 2 बरस तक पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। जमुई तक नहीं पहुंचे हैं अभी, यहाँ तो गाड़ी से आए हैं। चंपारण से चलकर सुपौल पहुंचने में 2 बरस लग गया। 2 बरस पैदल चल के इस अभियान में जाकर गांव गांव लोगों को एक ही चीज सिखा रहे हैं कि आप अपनी गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते भैया? वोट मांगने वाला तो हर साल 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आता है ये कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही बात सुनकर, भाषण सुनकर आप वोट दिए। 30-40 साल तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 साल गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 15-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बात करता है, आपका वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम लोग वोट नहीं मांगते। लेकिन आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में, आपके जमुई में हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी का नहीं, सांसद, विधायक, मुखिया का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने बेटे, अपने भाई का गला पकड़िएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। ऊँघियाना नहीं है, आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। अगर रास्ता सीखना है
तो 2 सवाल पूछेंगे, वो सवाल का जवाब देना है। आपको अभी दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जितने लोग आए हैं यहाँ जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको बताना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर मुंह खोल के जोर से बोलना है, जोर से बोलिए, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 4 बार हिलाने के बाद आदमी का मुंह से आवाज निकलता है, क्या जीवन सुधरेगा? अरे आपसे पूछ रहे हैं कि आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए। 2 बार आप सोए हुए आदमी को हिलाए तब आप बोल रहे हैं ना भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। इतना समझदारी आप में है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप लोगों को है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, फिर आप इस दुर्दशा में क्यों जी रहे हैं? अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने जमुई के समझदार जनता का हाल। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए, और जब पूछ रहे हैं कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हैं तो सब ऐसे हाथ नीचे करके बैठा है। किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अगर माइक दे दे तो आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, ए भैया स्कूल नहीं है, ए भैया बहुत भ्रष्टाचार है, ए भैया लड़कन का रोजगार नहीं है। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को दोष दे रहा है, कोई विधायक को, कोई सांसद को, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के साथ इतना धोखा किया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को काहे दोष देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चा को मिलेगा? बिहार में तो जितना नेता आया सब हम लोग को ठगा, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप लिख के ले लीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग जरा सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके बच्चों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है, टाटा बाई बाई नहीं करना, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? यहाँ का आदमी का इतना देता सब खून चूस लिया है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। अरे किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है, तबे बात आगे बढ़ेगा। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? झूठ नहीं बोल रहे हैं? नेताओं ने आपका काम नहीं किया। आप लोग बोले, हम नहीं बोले। यहाँ का आदमी इतना ढीला ढाला है कि उसको 4 बार हिलाइएगा तब बोलेगा, लेकिन बोल रहा। आपने बोला कि आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक किसी ने हम लोग का काम ही नहीं किया। आपको लगा